विधानसभा घेराव का जो रूट चार्ट था वो डकबंगला चौराहे होते हुए जाना था। कैसे क्या हुआ और कब लाठी प्रशासन द्वारा चल? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक हफ्ता 13 जुलाई को जो विधानसभा का घेराव का जो बात आया था, उसके एक हफ्ता पहले ही बीजेपी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सम्राट चौधरी जी ने ये पत्र के माध्यम से और रूट चार्ट सारी चीज़ें ऑलरेडी भेज दी हुई थी। उसके बावजूद भी पता नहीं क्या परेशानी थी। अगर उन लोगों सरकार के को परमिशन नहीं देनी थी तो वो पहले ही उस चीज़ को रोक देते। लेकिन परमिशन देने के बाद में गांधी मैदान से मुझे लगता है कि बहुत दूर भी नहीं हम लोग निकले होंगे, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो हम लोग पहुँचे और वहीं पे इतनी मतलब अजीब तरीके की व्यवस्था की गई थी। लग रहा था कि जैसे चोर निकले हैं और चोर भाग रहे हैं और चोरों को रोका जा रहा है, उस तरीके का व्यवस्था वहाँ पे किया गया। और उसी दरमियान लाठी चार्ज में काफ़ी लोगों को चोट भी लगी। तो विधानसभा तक पहुँचने की बात ही नहीं है। ये तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि लोकतंत्र का खंडन है। ये पूरी तरीके से राजशाही है और राजतंत्र की का पक्षधर है अभी जो वर्तमान में सरकार है। कहने कि हम लोग गांधी मैदान के ही धरना स्थल का जो भी अनुमति दिए थे और ब्रैकेटिंग तोड़ने की भी बात आई थी कि भाजपा द्वारा ब्रैकेटिंग जो लगाया था उसको तोड़ करके आगे निकल रहे थे। इसको काफी समझाया गया, उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़े ब्रैकेटिंग तोड़। नहीं, मैं खुद भी थी वहाँ पे मौजूद और पार्टीगत बात की बात नहीं मैं कहूँगी। बैरिकेटिंग तोड़ना, और क्योंकि हम लोग आतंकवादी तो थे नहीं, जितने भी लोग थे वो किसी न किसी पार्टी का हम लोग सदस्य हैं और पार्टी के अगर पार्टी विरोध में है या विपक्ष में है तो उसका अधिकार है अपनी बातों को रखना। ये थोड़ी है कि हम लोग चोर थे कि हम लोग बैरिकेटिंग तोड़ के या बैरिकेटिंग लांग कर। ठीक है, आप एक बात तो ये कहते हैं, बैरिकेटिंग महिलाएं भी बैरिकेटिंग लांग रही थी। साड़ी हम लोगों ने पहना हुआ था, साड़ी पहन के आप समझिए बैरिकेटिंग, पुलिस का जो बैरिकेटिंग होता है वो कितना ऊंचा होता है। ये गलत चीज़ है, बैरिकेटिंग तोड़ने की कोई बात नहीं थी। हाँ, ये मैं ज़रूर मान सकती हूँ कि जाने के क्रम में बैरिकेटिंग हट सकता है, लेकिन ये नहीं था कि ज़बरदस्ती करके किसी तरीके की कोई बात कही गई थी। विधानसभा की दूरी करीब करीब गांधी मैदान से मुझे लग रहा है 25 किलोमीटर के लगभग में है और आप 1.5 किलोमीटर जाने के बाद में आप सारी चीज़ें अपने आप ही तय कर लेते हैं। ये कैसे होता है? ये मार्च की बात थी, ऐसा थोड़ी था कि हम लोग धरना दे रहे हैं, गांधी मैदान में धरना दे रहे हैं। ये विधानसभा तक पैदल मार्च की बात थी और ये स्पष्ट रूप से बैनर में, पोस्टर में और चिट्ठी जो भेजी गई है उसमें लिखी हुई थी बात। पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा का ये कहना है बैरिकेटिंग तोड़ना यानी कानून तोड़ना। बैरिकेटिंग तोड़ा गया इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। उनकी बात आप हमसे क्या कहिएगा, किसी से भी, आम आदमी से भी पूछिएगा। विधानसभा, पिछली विधानसभा में 20 में उनको जब जदयू से टिकट नहीं मिला तो उस टाइम नीतीश कुमार जी चोर थे। आज वो जदयू में फिर दोबारा शामिल हो गए हैं, ललन सिंह के सानिध्य में हैं, तो वो आज के डेट में सारी चीज़ें उनको यहाँ की गलत लग रही हैं, पहले वहाँ की गलत लगती थी। जिस तरीके से लोग कपड़े बदलते हैं उस तरीके से वो पार्टी बदलते हैं। तो इधर से कूदना, उधर से कूदना और कूदने के बाद में जो उनके मन में आता है सो वो बोलते रहते हैं। और एक बात उन्होंने कहा है कि विजय सिन्हा है वो फर्जी बैंडेज बने थे, उनको चोट नहीं लगी थी। अरे तो ये आप ही सब कुछ, ये लोग तो खुद ही तय कर ले रहे हैं सारी चीज़ें। मुझे एक बात बताइए, ठीक है विजय सिंह को चोट लगी नहीं लगी ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद न साबित होगा भाई। आप जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जहानाबाद के जो महामंत्री थे, उसके 15 से 20 मिनट के बाद न्यूज़ में चलने लगता है। आपके जो एसपी साहब हैं, आपके जो वर्तमान में वहाँ पे पटना के डीएम हैं, आपके जो पार्टी के सिरमौर लोग हैं सरकार के, वो ये बात कहते हैं कि उनको चोट ही नहीं लगी है, वो अपने मन, उनको हार्ट अटैक से डेथ। तो ये बात सारी चीज़ें आप ही निर्धारित कर देते हैं। ये कैसे निर्धारित कर, मुझे नहीं पता है उनकी डेथ कैसे हुई और ये तब तक किसी को भी नहीं पता चल सकता है जब तक आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरा साइंस टेक्नोलॉजी है ना आपके पास में। लाठीचार्ज वहां पे हुआ ये तो सभी लोगों ने देखा है, आपकी मीडिया इस चीज को दिखा रही है, हम थोड़ी इस चीज को दिखा रहे हैं। पर भी जेंट्स पुलिस वाले द्वारा लाठीचार्ज किया गया। आप देखिए, ये तो मीडिया में सारी तरीके से दिख रहा है, तो न्यूज़ में हम लोग देखे हैं। एक आदमी के, हम लोग चोर तो नहीं थे, एक आदमी अगर गिर जाता है उसके बावजूद भी उस पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार लाठियों का आप लोग प्रहार करते हैं। और एक तो महिला है हमारी साथी, उनको 18 से 19 टाँके लगे। आप समझिए कि मैंने क्या ये तरीका है, मुझे समझ में नहीं आया। लोकतंत्र में आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। उसके एक दिन पहले जो किसान सलाहकार थे उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार। आप तो ठीक है बीजेपी का है तो आपका विपक्ष में है तो आपने ये बात कह दी, तो आपका यहाँ का आम आदमी भी तो आपसे संतुष्ट नहीं है। किसान सलाहकार आपका खुद का कर्मचारी,
आपके विपक्ष में बात बोलता है, टीचर आपका खुद का कर्मचारी आपके विपक्ष में ही बात करता है, वो भी तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना ही न दे रहा था, वहाँ पे भी आपने लाठीचार्ज किया है। ये कहिए कि यहाँ पे आपको भड़ास निकालनी थी, उसने आपने आवश्यकता से अधिक भड़ास निकाली है। इस पूरी प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र है और सबको अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है, आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ये इसी तरीके के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को सरकार के सामने में रखते हैं, कोई भी हो। आज अगर बीजेपी की सरकार बन जाए तो आप अगर विपक्ष में रहेंगे तो आप भी इसी तरीके की चीज़ों का प्रयोग करेंगे। हमें अपनी बात कहने तो देना चाहिए था आपको। जब ये पहले से ही ज्ञापन दिया हुआ था तो क्यों नहीं सरकार का एक भी आदमी वहाँ पर आता है और ये पूछता है, अरे आप विधानसभा घेराव की बात थी, विधानसभा तक पहुँचने नहीं दिया गया, वहाँ आप अपने सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजते कि आखिर क्या कहना चाहती है। तेजस्वी क्या कहना है कि पूर्व में भी जब सरकार इनकी थी तो ये अपनी आवाज़ को कहाँ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाया? टीचर की जो बात थी, जब हमारी सरकार आई तो 10 लाख नौकरियाँ देखने लगी पार्टी। अरे तो आपने जो कमिटमेंट किया है वो तो देखेगी ही ना सरकार। आप उस टाइम आपका काम था तो आपने क्यों नहीं किया? आप थे विपक्ष में तो आपने क्यों नहीं अपनी भूमिका निभाई? अगर ठीक है वहाँ पे ये कमज़ोर पड़ गई बीजेपी के टीचर्स की जो बात आप कह रहे हैं, तो वो आप विपक्ष में थे तो आपने क्यों नहीं बात रखी? आप तो खाली चारा बेचने में, ज़मीन बेचने में, नौकरी के बदले में ज़मीन देने में, आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। आप अपने साथ साथ मंत्रियों को इस्तीफा दिलवा देते हैं, आप स्वयं इस्तीफा देते हैं उस वक्त, और मांझी जी को कुर्सी पर बिठाते हैं जब आपको लगा कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। तेजस्वी के ऊपर तो जुर्म साबित हो गया है, ना उन्होंने इस्तीफा दिया, ना आपने उनसे इस्तीफा की मांग की, तो आप पुनः चाहते हैं कि फिर 2005 वाली स्थिति है। और तेजस्वी तो खुश होंगे ही ना भाई कि 2005 वाली स्थिति तो पुनः आ गई। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, सार्वजनिक रूप से इस तरीके से लोगों को मारना, और वो भी पार्टी के लोगों को, जो एक किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता, वो आम आदमी नहीं था। वो जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सभी लोग राजनीति के क्षेत्र में थे और सभी लोगों का किसी न किसी पार्टी से संबंध था। तो इस तरीके का व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक है। इस बात को लेकर भी श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि तो तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगने वाले ये लोग होते कौन हैं? 20 में वो बेउर जेल नीतीश कुमार को भेजने वाले कौन थे? आपके पास अगर होगा तो पीछे का फुटेज निकाल के देखिए, बहुत सारे पेपर में उनका आया था कि हम अगर सरकार में बैठेंगे तो नीतीश कुमार को बेउर जेल भेजेंगे। आज नीतीश कुमार के नुमाइंदा हो गए हैं, वो सब चीज़ वही तय कर लेंगे। सारी चीज़ें तय करने का अधिकार उनको नहीं ना है, कानून है। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन पे चीज़ें चलती हैं। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कहते हैं, सारी चीज़ें आप ही तय करते थे। उस टाइम आप नीतीश कुमार के विपक्ष में थे क्योंकि आपकी टिकट काट दी गई तो आप उनको जेल भेज रहे थे। आज इनके पक्ष में है तो पक्ष की बात आप कह रहे हैं। कल को फिर आप छोड़ दीजिएगा जदयू तो फिर वही गुनगान गाने आपको छोड़ने में, पकड़ने में समय तो लगता नहीं है। अब साल भर में 12 महीना होता है तो 12 को जगह आप बदलते हैं। कर प्रधानमंत्री देश बेच रहे, अगर देश बिक जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हाँ तो ये खरीद लेंगे ना, इनके पास ताकत है, सारी चीज़ें तो यही तय कर देते। मैंने पहले ही आपको कहा कि सारी चीज़ें यही तय कर लेते हैं। चलिए, केंद्र से एक टीम बना के भेजी गई है बिहार में, वरीय पदाधिकारी उसमें आए हैं जांच के लिए। क्या आप लोग को लगता है कि इसमें किस तरह की जांच होनी चाहिए, और जो भी हत्या हुई है आप लोग किस एंगल से देखते हैं उसको? देखिए, हत्या हुई है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ उस परिवार के प्रति। मैं बस इतना ही चाहूँगी कि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से हो। और ये तो आप भी देख रहे हैं ना कि हत्या उसी दिन हुई, कारण क्या है वो पता लगाया जाए। जो भी एजेंसी आई है वहाँ से, वरीय जो टीम आई है वो पता लगाए, लेकिन हत्या उसी वक्त हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आगे या पीछे कभी भी हत्या हुई है। और वो व्यक्ति उस वक्त पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के पद पर है, जहानाबाद के जिला के वो महामंत्री हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये गलत चीज़ है और किसी गलत आदमी को लाकर वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। चोट हम लोग को भी लगनी थी, हम लोग बस थोड़ा सा साइड में थे इसलिए हम लोगों को नहीं लगी। तो इस वक्त, उस टाइम आप भी कह दीजिए कि आप लोग भी पटना घूमने गए थे, उतना बड़ा रैली में कौन घूमने गया था, किसके ऊपर आपने टैगू लगाया हुआ था? हो सकता है आपकी आप ही के पार्टी के लोगों ने ये इस तरीके का उद्दंडई किया हो घुस के, और उसके बाद में बैरिकेटिंग हटाने का काम किया हो। वहाँ पे थोड़ी चिन्हा रहे थे लोग। आप लोगों पे आरोप लग रहा है मिर्ची पाउडर लगे, क्या ऐसा आपकी मीडिया ये साबित करे? कहाँ आपको दिखा? मुझे तो एक भी ऐसा लोग नहीं दिखा अभी तक पुलिस प्रशासन में जिसको इस तरीके की किसी घटना का सामना करना पड़ा हो। हम लोग तो आप मीडिया पर ही ना भाई निर्भर हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी लगाया था, सारी चीज़ें लगाई थी, तो मुझे अभी तक तो नहीं लगा। लेकिन लोगों का सर फटा है, लोगों का हाथ टूटा है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ये तो आप ही लोग दिखा रहे हैं।
तो हम लोग तो आप ही पर न चल रहे हैं भाई। सबसे अगर कहा जाए तो एकदम पूरी तरीके से जो निष्पक्ष है मीडिया के लोग होते हैं, तो निष्पक्ष रूप से हमको कहाँ दिखा कि मिर्ची पाउडर का किसी तरीके का कि आपने वहाँ पे पूरी मीडिया थी, तो मिर्ची पाउडर अगर कोई फेंकता है तो ये नज़र आएगा ना, दिखना चाहिए ना, कहाँ दिख रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं बदला लूँगा, और लोगों ने कह रहे हैं कि वो अपना बदला ले लिए, क्या कहेंगे? तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी उसके अगले दिन, ये तो शुरुआत है किस चीज़ की, जंगल राज की, जो 2005 के पहले की स्थिति थी। हम लोग स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे, स्वतंत्र रूप से बैठ नहीं सकते थे। मैं महिला हूँ, 2016 से मैं एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं अकेले आ रही हूँ, जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, कहीं भी आ रही हूँ, और इस तरीके से आपसे बात कर रही हूँ। क्या पहले आप भी ऐसी तो नहीं है कि आपकी उम्र बहुत कम है? मुझे लगता है 2005 के पहले की स्थिति कुछ ना कुछ तो आप लोग भी भली भांति जानते होंगे, कितना महिलाएं बाहर निकल कर बैठती थीं और क्या स्थिति थी उस टाइम कि शाम में 4 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में सोचते थे। मेरा घर यहीं पर है, आरा में, बस स्टैंड के बगल में है। मैं आज तक वो इंसिडेंट नहीं भूल पाई हूँ कि रात में स्टेशन पर उतरने के बाद, जहाँ की दूरी मात्र केवल 15 मिनट की है, हम लोग 15 मिनट की दूरी पे अपने घर नहीं गए। पापा बोले कि नहीं, रात भर यहीं रहना है आपको। तो क्या चाहते हैं कि फिर वही स्थिति आ जाए? तो फिर पैदा कर ही रहे हैं आप लोग, बनाइए फिर से पुनः वही स्थिति। क्या ये जो घटना हुई है पटना में 2024 में इसका परिणाम मिलेगा? बिल्कुल, जनता 2024 में इसका परिणाम देगी। जिस बहुमत के साथ 2005 में सिर्फ आरजेडी का खात्मा करने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो स्तर आप खुद ही देख लीजिए ना, दिन प्रतिदिन वो स्तर गिरता गया। भले आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पर आप देखेंगे ना कि आपका रेशियो और रेट कहाँ गया। तो 2024 में खुद जनता इस चीज़ का जवाब देगी, किसी और को बोलने की और कहने की ज़रूरत नहीं है। कुशवाहा समाज है वो किधर रहेंगे? कुशवाहा समाज, सम्राट चौधरी खुद बहुत बड़े कुशवाहा के नेता है, और मुझे नहीं लगता है कि यहीं पे खाली कुशवाहा समाज, खाली जगदीशपुर का कुशवाहा पे सारी चीज़ें थोड़ी आप तय कर सकते हैं। कुशवाहा के नेता हम हैं। नहीं तो सम्राट चौधरी कौन है? क्या है सम्राट चौधरी? उपेंद्र जी एक बहुत बड़ा कुशवाहा का गुट लेके चलते हैं, तो उपेंद्र जी कौन है? सब कुछ अगर यही है तो बाकी लोग क्या हैं? ये उन्हीं से पूछिए जाकर कि सब कुछ अगर आप हैं तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करने के लिए हैं, सम्राट चौधरी क्या करने के लिए हैं? कुशवाहा का बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? निश्चित रूप से सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को।